गुड स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विभवांतर। तो हम जानेंगे विभवांतर क्या होता है, विभवांतर कैसी राशि है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है, ध्यान देना कि मैंने आपको बताया था इससे स्थितिज ऊर्जा वाले वीडियो लेक्चर में कि हम वहां पर क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर लेके जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जाते हैं। तो वहां पर हमने कुछ कार्य किया होता है, क्या करते हैं हम लोग वहां पर कुछ कार्य करते हैं और जो कार्य था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ विभवांतर की परिभाषा भी सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान देना बेटा, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को या एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर परिभाषा लिखेंगे, जब विद्युत क्षेत्र के अंदर, जब विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो बेटा ये परिभाषा बनेगी हमारे पास कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना बात इलेक्ट्रिक फील्ड की जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करना है, जो कुछ करना है आपको किसके अंदर करना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही करना है। कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लिखेंगे, माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अंदर बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य किया जाता है, तब विभवांतर। तो देखिए बेटा, W कार्य किया जा रहा है तो जो कार्य निकल के आएगा दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा B2A इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट, इसे इसके द्वारा शो किया जाएगा। देखिए डायग्राम से समझते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक बिंदु हमारे पास यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है।
ये Q पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से यहां ले जाने में या यहां से यहां ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, इसे दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो परिभाषा भी सिंपल है कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। सिंपल है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, 10वीं में भी दे रखा है, 8वीं 9वीं 7वीं में भी मिलती है परिभाषा। तो यह थोड़ा सा हमें इसका थोड़ा डिटेल पढ़नी है। परिभाषा तो सिंपल है कि जब परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? उसको दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे कि चित्र से डायग्राम समझते बेटा इसको, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि यहां देख लीजिए, इससे समझ में जल्दी आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर निकल रही हैं। तो देखिए इधर, तो बड़ा यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश ध्यान को बड़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, समझना इसको। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है पूरा। अब आप यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये क्या है? ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट है। अब यहां से आप परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को ए से कहां लेके जाएंगे? बी। यहां से यहां तक लेके जाएंगे। तो यहां से यहां तक ले जाने में आपने कुछ कार्य किया है, आपने क्या किया है? कुछ कार्य किया है, कुछ वर्क किया है, ठीक है ना? तो जो वर्क आप कर रहे हैं वो उन दोनों बीच के बिंदुओं का क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज हमने यहां पर लिखा। माना एक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अंदर बिंदु ए से बी तक ले जाने में W कार्य किया जाता है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो होगा बी माइनस बी ए, दोनों बिंदुओं के बीच का, ठीक है ना? तो WAB अपॉन Q0 निकल करके आएगा यहां पर। तो ये चीज आप देख लीजिए इसको। तो बेटा इसको हम टोटल क्या बोल देते हैं? विभवांतर बोल देते हैं। तो यहां एक परिभाषा और बनेगी। सिंपल परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? विभवांतर करें। तो आप डायरेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इधर लिखेंगे, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, यदि बिंदु ए अनंत पर है तो अनंत पर विभव आपको याद रखना है 0 होता है। अनंत पर विभव क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो लिखेंगे तब तो VB बराबर, तो इसको माइनस के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी इक्वल टू W इन्फिनिटी B अपॉन Q0, तो B इक्वल टू WA इन्फिनिटी B अपॉन Q0। तो ये भी हमारे पास निकल करके आ गया। इसको आप सादा भाषा में विभवांतर में लिख सकते हैं कि B बराबर W अपॉन Q0, ठीक है ना? तो V ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो ये हो गया विभवांतर की परिभाषा, हो गई, बेसिक हो गया। अब इसकी हम लोग कुछ डिटेल पढ़ेंगे कि जो विभवांतर होता है या जो विभव होता है वो किन कारकों से प्रभावित होता है, इसकी क्या मात्रक होते हैं, क्या इसकी विमा होती है। तो देखिए बेटा, इसकी डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देना, ये क्या है? कार्य है। W को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। और ये है आवेश। क्या है? आवेश। तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। और जो आवेश होता है वो कैसी राशि है? वो भी अदिश राशि है। तो दो अदिश राशियों का जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है? एक अदिश राशि निकल करके आती है। तो एक बात समझ में आई कि जो विभवांतर है वो एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक बेटा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या बना बेटा? जूल बटे कूलाम। और एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। आपने देखा होगा घरों में कितने वोल्टेज करंट आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। तो ध्यान रखना, वहां वोल्टेज और करंट दोनों ही डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये छोटी लाइनें जा रही हैं और बड़ी लाइनें जा रही हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें कि इसमें जो होता है लो वोल्टेज हाई करंट, इनमें क्या होता है?
लो वोल्टेज हाई करंट होता है, और जो बड़ी लाइनें होती हैं उनमें देखा होगा आपने हाई वोल्टेज और लो करंट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई 60 लाख, कोई 6 लाख वोल्टेज की है, कोई 10 लाख वोल्टेज की है, तो वहां वोल्टेज क्या होती है, हाई होती है, और करंट क्या होता है, लो। और ये छोटी लाइनें जो जाती है 11,000 वाली, उनमें करंट क्या होता है, हाई, और वोल्टेज क्या होती है, लो होती है। ठीक है ना, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो बेटा देखिए आगे हम आगे बात करते हैं इसके मात्रक विमा और इसकी विमाओं की। देखिए तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला है बेटा अपने पास V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास विभवांतर का निकल के आया। बात करते हैं राशि। तो बेटा विभवांतर कैसी राशि है, आदेश राशि है। कैसी राशि है, आदेश। ध्यान रखना बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है, आपको कोई भी मात्रक लिख के दे दिया जाएगा और आपसे एक नंबर पूछा जाएगा कि ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, वह राशि सदिश है या आदेश। एक नंबर का एनसीईआरटी पैटर्न पे जितने भी एग्जाम लगते हैं उनमें 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। ठीक है ना, तो एक नंबर में क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मात्रक। बात करते हैं मात्रक की। तो देखिए बेटा मात्रक क्या बनेगा, इसका क्या होता है जूल और इसका क्या होता है कूलाम। तो क्या बना, जूल बट्टे कूलाम, जूल बट्टे कूलाम। ठीक है ना, जूल बट्टे कूलाम। या इसका अन्य मात्रक क्या बनेगा बेटा, बोल्ट। क्या बनेगा, बोल्ट बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा अपने पास इसके विमा की बात करेंगे। विमा, अब देखिए विमा में आप जानते हैं मात्रक है जूल बट्टे कूलाम, तो जूल की विमा बट्टे कूलाम की विमा, उन दोनों को एडजस्ट करेंगे और जो विमा निकल के आ जाएगी। तो देखिए जूल की जो विमा होती है हमारे पास M1 L2 T-2 अपॉन आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। इसको एडजस्ट करेंगे, जो नीचे वाले पद ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो जो डायमेंशन बनेगी M1 L2 T-3 और A-1। देखिए ये ऊपर T कितनी है, माइनस की 2, और नीचे वाली भी जाएगी ऊपर जाएगी माइनस की हो रही है, तो एक और बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और एक कितना है, सिंगल है वहां पर, ऊपर जाएगी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो डायमेंशन बनी हमारे पास M1 L2 T-3 और A-1। ठीक है ना, तो ये इसके मात्रक और विमा हो गए, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो ये हो गया हमारे पास विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर हो गया। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जिस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है विभव, और इस पूरे चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभव ही पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था विभवांतर, क्योंकि विभव और विभवांतर लगभग बराबर से होते हैं, लेकिन पूरा जो चैप्टर हमारे पास वो किस पर डिपेंड है, विभवांतर पर, सॉरी विभव पर डिपेंड है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बेटा नया टॉपिक है हमारे पास विभव, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, साथ ही साथ लिख लिया करो। समझने के बाद साथ ही साथ जब मैं लिखता हूं तो परिभाषा भी आप साथ ही साथ लिख लिया करो। पोटेंशियल, अब बात करते हैं बेटा विभव क्या होता है। हम भी जानेंगे कि विभव किसे कहते हैं, विभव की मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, ये किन कारकों से प्रभावित होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, या ये कैसी राशि है, ये हम चीजें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले विभव को जानते हैं, विभव क्या होता है। इससे पहले आपने विभवांतर में देखा कि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे थे। किसके अंदर, केवल विद्युत क्षेत्र के अंदर। हम लोग ये विभव में क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे, और विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे उसको। कहां से लेके आएंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर। और जब उसको लेके आएंगे तो हमें क्या करना होगा, कुछ कार्य करना होगा, और जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो परिभाषा सीधी बनी कि जब परीक्षण एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विभव कहते हैं। तो देखिए इधर
परिभाषा लिखते बेटा इसकी, जब एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? विभव कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल है कि जब एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विभव कहते हैं। याद रखना है कि कहां से लेके आना है इसको? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर। जैसे सपोज करो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट यहां बी है और आपको कहां से लेके आना है? अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को इस जगह से कहां लेके जाना है? इस जगह लेके जाना है। आप यहां से यहां ले जा सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। लेके कहां से आना है? अनंत से आना है। कहां से लेके आना है? अनंत से। तो अनंत से जब यहां लेके आएंगे तो आपको क्या करना होता है? कार्य। बाह्य बल के विरुद्ध कुछ क्या करना होता है? कार्य। हम इससे पहले टॉपिक में जान चुके हैं कि हमें बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना होता है। वो जो कार्य है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना? देखिए इधर लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अंदर बी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाता है तब विद्युत विभव। तो देखिए बेटा इधर तो अनंत से लेके आ रहे हैं तो विद्युत विभव ए W अपॉन AB अपॉन Q0। ठीक है ना? तो ए बिंदु कहां पर है हमारा? अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर। और अनंत पर विभव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। लिखेंगे, यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तब तो V B माइनस का V इंफिनिटी इक्वल टू W इंफिनिटी V अपॉन Q0, बट B इंफिनिटी इक्वल टू 0 वोल्ट। तो देखिए BB इक्वल टू V B अपॉन अपॉन Q0। तो ये क्या निकल के आ गया अपने पास? विभव निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा? विभव निकल करके आ गया। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं हम विद्युत विभव। याद रखना है अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। आप लिख लीजिए नोट पॉइंट डाल करके, अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है।
अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास विद्युत विभव हो गया। देखिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब बात करते हैं इसके मात्रक और विभव की, और जो मात्रक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है एक दूसरे में। ठीक है, तो देखिए इधर देखिए इधर मात्रक और विभव। पहले बात करेंगे राशि की कि राशि कैसी है। पहला पॉइंट है राशि। बेटा राशि कैसी होगी, आदेश होगी। कैसी होगी, आदेश। कैसी राशि है ये, आदेश राशि है। दूसरा है बेटा मात्रक। मात्रक देखिए वही सेम है, विभव और विभवांतर के मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना। तो जूल बट्टे कूलाम क्या बनेगा, जूल बट्टे कूलाम, कूलाम, या क्या बनेगा, बोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बोल्ट। तो बेटा ये जो मात्रक निकल के आए ये एसआई पद्धति के हैं। किसके हैं, एसआई पद्धति के हैं। या एमकेएस पद्धति में लिखेंगे, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है इसको हम बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस पद्धति या बोल सकते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्योंकि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बनेगा, स्टेट कूलम बनेगा। क्या बनेगा, स्टेट कूलम। ये स्टेट कूलम बनेगा इसका। ठीक है ना। क्या बनेगा, स्टेट कूलम बनेगा। अब सीजीएस में एक और पद्धति, सीजीएस पद्धति का एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ईएमयू। क्या कहते हैं, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इसका जो मात्रक बनेगा यहां बनेगा एफ कूलम। क्या बनेगा, एफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कूलम बनेगा। क्या बनेगा, एफ कूलम। ठीक है ना, या एफ कूलम हो जाएगा इसका। स्टेट, सॉरी बेटा यहां पर स्टेट बोल्ट होगा, स्टेट बोल्ट, या एफ, यहां पर हो जाएगा एफ बोल्ट। ठीक है ना। क्या बनेगा, एफ बोल्ट। ठीक है। तो ये दो पद्धति हो गई, एक एसआई हो गई और एक सीजीएस हो गई। अब जिनमें क्या रिलेशन होता है हमें निकालना है। रिलेशन, संबंध क्या होते हैं देखिए, लिखेंगे मात्रकों में, मात्रकों में संबंध, मात्रकों में संबंध। तो देखिए एक बोल्ट, ध्यान देखिए, एक बोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम। समझना बेटा ध्यान से इसको। तो 1 बोल्ट, ये सीजीए एसआई पद्धति है, 1 बोल्ट। और इधर भी हमने क्या लिया, एसआई पद्धति का मात्रक लिया जूल और कूलम। अब इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। क्यों, कार्य का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। ठीक है ना, 10⁻7 अर्ग अपॉन 1 कूलम जो होता है, जो कूलम मात्रक है वो एसआई पद्धति का है, और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, स्टेट एफ कूलम आएगा। क्या आएगा, एफ कूलम। और यहाँ पे जो मात्रक लिखा जाएगा इसका वो 3 गुणा 10⁻9, क्योंकि 1 कूलम में इतने स्टेट कूलम होते हैं, स्टेट कूलम। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से 7 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां 9 है, ऊपर कितना है 7 है, तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, 1/300 स्टेट कूलम। या बोल सकते हैं स्टेट बोल्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा,
1/300 स्टेट बोल्ट, ये चीज निकल करके हमारे पास आएगी। अब इसकी एफ बोल्ट के रूप में निकालते हैं, इसको एफ बोल्ट के रूप में निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां निकल के आएगा अलग से, देखिए 1 बोल्ट इक्वल टू, अब इसके जैसे कि एक अर्ग है और ये इसका लिख देंगे हम लोग, तो ध्यान रखना 1 बोल्ट इक्वल टू होता है, अपने पास स्टेज ईएमयू पद्धति के रूप में लेते हैं तो कितना आएगा 3 × 10⁻10, कितना आ जाएगा 3 × 10⁻10 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। लिख लेंगे 1 बोल्ट बराबर 3 × 10⁻10 क्या हो जाएगा, स्टेट बोल्ट हो जाएगा या एफ बोल्ट हो जाएगा, एफ बोल्ट। ये चीज हमारे पास निकल करके आ गई। अब बात करते हैं बेटा इसकी विमा की। विमा तो बेटा विमा सेम होगी सभी की। विमा कैसे होगी, विमा और विमांतर विमा कैसे होगी, सेम होगी। तो इसकी जो विमा है मैंने आपको बताया अभी, M1 L2 T-3 और A-1, ये इसकी विमा हो गई। तो एक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, मात्रक जूल बट्टे कूलाम या वोल्ट ऐसा ही पद्धति का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में स्टेट वोल्ट बोलते हैं और ईएमयू पद्धति में एफ वोल्ट होता है, ठीक है ना। और इसके जो संबंध होते हैं, आप 1 वोल्ट इक्वल होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, और इन दोनों का वोल्ट को निकाला जाए तो 1 स्टेट वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 स्टेट वोल्ट, इसको बोलेंगे 1 स्टेट वोल्ट बोलेंगे, 1 स्टेट वोल्ट बराबर हो जाएगा 3 × 10 एफ वोल्ट। इसको हम लोग बंद कर देते हैं यहां पर, और ये भी हमारे पास बंद रहेगा। तो ये हो गई मात्रक। अब बात करते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो विभव होता है वो किस चीज से प्रभावित होता है। क्लियर है सभी का, कोई प्रॉब्लम किसी को, नॉर्मल सी बात है, केवल तुम्हें ये राशि और मात्रक याद रखना है। इनका यूज तो आप बहुत कम कर पाओगे क्योंकि न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं आते यहाँ इनकी यूज किया जाए। बस तुम्हें ये याद रखना है कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, और 1 स्टेट वोल्ट इक्वल होता है 3 × 10 एफ वोल्ट होता है। आपको वैल्यू याद रखनी है, कैसे निकला इसको भूल जाइए, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। अब बात करते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो बड़ा टॉपिक है हमारे पास, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, टॉपिक है अपने पास विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। तो विभव किन किन राशियों से प्रभावित होगा। अब बेटा नंबर 1 समझो इसको कि विभव को कौन कौन राशि प्रभावित करती है। पहला है आवेश। क्या है बेटा, आवेश, ठीक है। जैसा आवेश होगा, आप जानते हैं धनात्मक आवेश है तो विभव की वैल्यू कैसे आएगी, धनात्मक आएगी। ऋणात्मक आवेश है तो विभव की वैल्यू कैसे आएगी, ऋणात्मक निकल करके आएगी। जैसे हमने एकांक परीक्षण धनावेश लिया तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर मैं कहूंगा एकांक माइनस आवेश लेता हूं, परीक्षण आवेश कैसे लेता हूं, माइनस, तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की निकल के आएगी। तो पहला पॉइंट क्या रहा हमारे पास, आवेश रहा। दूसरा पॉइंट है पृष्ठ का आकार, जो आपने पृष्ठ लिया है या जो सरफेस लिया है उसका आकार, तो कह सकते हैं पृष्ठ का आकार इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तीसरा पॉइंट है कि अन्य चालकों की उपस्थिति, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बोर्ड लग रहा है तो उसमें एक फ्री सर्किट होता है, जो प्लग होता है उसमें 3 आंकड़े का होता है, तो 2 में तो करंट चलता है, एक क्या होता है, फ्री होता है। तो पहले क्या होता था, उसमें से एक तार लगा करके उसको जमीन के अंदर लगा देते थे। किसके अंदर लगाते थे, जमीन के अंदर, ताकि पूरा करंट कहां चला जाए, जो अर्थिंग बनती है वो कहां चली जाए, जमीन के अंदर चली जाए। क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक बहुत ही बड़ा चालक है जिसके अंदर आप कितना भी आवेश
दे सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या रहा, अन्य चालकों की उपस्थिति। ठीक है। और चौथा है माध्यम की उपस्थिति। किसकी, माध्यम के। माध्यम कैसा है, आपने आवेश को कहां रखा है, कांच में रखा है, जल में रखा है, ग्लिसरीन में रखा है, बेंजीन में रखा है, कहां रखा है, तो माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो देखिए लिखेंगे विभव को विभव निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1 है बेटा अपने पास आवेश की मात्रा पर या आवेश पर। ठीक है ना। मात्रा पर, आवेश के प्रकार पर या आवेश के प्रकार पर। दूसरा है बेटा अपने पास पृष्ठ के आकार पर या चालक के आकार पर। चालक के आकार पर। नेक्स्ट है अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अन्य चालकों की, जो चालक हमने लिया है, जहां हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, उसके आसपास जितने भी चालक होंगे उनसे क्या होगा, उस चालक का विभव प्रभावित होगा। और नंबर 4 है बेटा अपने पास माध्यम की उपस्थिति पर। माध्यम की उपस्थिति पर कि किस तरह का माध्यम लिया गया है। ध्यान रखना बेटा, निर्वात में विभव ज्यादा होता है बजाय माध्यम के। ठीक है ना। अगर कोई आवेश आपने निर्वात में रखा है तो वहां फोर्स ज्यादा कार्य करता है बजाय माध्यम के, तो वहां विभव ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ये विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपके ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, विभव और विभवांतर। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है आपको, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि जो विभव होता है, विद्युत विभव होता है, एक संरक्षित क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की उपस्थिति पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।